प्राइड ऑफ इंडिया की कहानी के हिसाब से क्या हुआ था उस दिन, कैसे शुरू हुई थी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। 1971 में भारतीय पाकिस्तान जंग के दौरान एयरफोर्स की ओर से जो पराक्रम दिखाया गया था वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। आज हम आपको बताएंगे एयरफोर्स के लिए जी जान से लड़ने वाले विंग कमांडर विजय कार्णिक के बारे में। भारतीय वायुसेना के कौशल से कौन परिचित नहीं है। दुश्मनों को धूल चटाने के कई गौरव कराने वाले पल हमारे जांबाज एयरमैन ने दिए हैं। ऐसी ही एक गाथा है 1971 में भारत पाकिस्तान के जंग की। इस दौरान एयरफोर्स की ओर से जो पराक्रम दिखाया गया था वो इतिहास के आज भी स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है, यानी कि स्वर्णिम अक्षरों में। आज हम आपको इस फिल्म के और इस कहानी के कुछ पहलुओं से रूबरू कराने जा रहे हैं। विंग कमांडर विजय कार्णिक, जिन्होंने अपनी बहादुरी और मुस्तैदी से पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए थे। आखिर में क्या हुआ था उस दिन? 1971 के दिसंबर महीने में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। पाकिस्तान के हमले का जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान को खदेड़ा। इसी दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पश्चिमी एयरफील्ड्स को निशाना बनाया। अब विंग कमांडर की बहादुरी पर एक फिल्म बनने जा रही है। मेकर्स का कहना है स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक 1971 में इंडो पाक वॉर के दौरान गुजरात के भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे। पाकिस्तान ने वहां बमबारी शुरू कर दी। इस हवाई हमले में एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा था, पर कार्णिक ने बहादुरी दिखाई और उन्होंने किसी भी सूरत में एयरबेस को ऑपरेशनल रखने का फैसला किया। तबाह हो गया था एयरबेस। बमबारी की वजह से एयरबेस पूरी तरह तबाह हो गया था। इसे ऑपरेशनल रखना बड़ा मुश्किल था, लेकिन कार्णिक ने वहां आसपास के गांव की 300 महिलाओं को एकजुट किया और उन्होंने एयरबेस को फिर से निर्मित करने का फैसला किया ताकि इंडियन आर्मी को लेकर आ रही फ्लाइट की वहां लैंडिंग कराई जा सके। उन्होंने इस दौरान अपने 2 अफसर, 50 एयरफोर्स जवानों और 60 सुरक्षा कर्मियों के साथ शानदार काम किया, जिसके चलते पाकिस्तान की बमबारी के बाद भी वो एयरबेस ऑपरेशनल रह सका। इस घटना को भारत के पर्ल हार्बर मूवमेंट के तौर पर जाना जाता है। ऐसे शुरू हुई थी लड़ाई। दिसंबर 1970 में बांग्लादेश में चुनाव होने के करीब 1 साल बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इससे पहले कई महीनों तक दोनों देशों के बीच तनाव रहा। मई के महीने में पाकिस्तान आर्मी ने खुलना में करीब 10,000 लोगों की हत्या कर दी थी। इसी दौरान 16 अगस्त को ऑपरेशन जैकपॉट की शुरुआत की गई। इसी दौरान 3 दिसंबर को बांग्लादेश एयरफोर्स ने पाकिस्तानी ऑयल डिपो तबाह कर दिए थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने पश्चिमी भारत के एयरफील्ड को निशाना बनाते हुए हमले शुरू कर दिए थे। भारत ने तुरंत जंग का ऐलान कर दिया और 4 दिसंबर तड़के से पूरी मुस्तैदी से जवाब दिया। 4 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला की लड़ाई लड़ी गई। इस दौरान सबसे बड़ा हमला भारत ने कराची में पाकिस्तान पर किया। भारतीय वायुसेना बड़ी बहादुरी का परिचय देते हुए कराची पोर्ट के बड़े हिस्सों को नुकसान पहुंचाने लगी। करीब 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1971 को मित्रो वाहिनी ने ढाका को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान आर्मी ने बिना शर्त भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया और इसी के साथ बांग्लादेश आजाद हो गया। क्यों हो रही है चर्चा? 1971 इंडो पाक वॉर पर एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जिसका ऐलान काफी पहले किया जा चुका है और यहां तक कि इस फिल्म की शूटिंग और सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। इस फिल्म में विंग कमांडर विजय कार्णिक का रोल एक्टर अजय देवगन कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन अभिषेक दहिया कर रहे हैं। मेकर भूषण कुमार ने एक बयान में कहा कि अजय देवगन के अलावा इस फिल्म में मेन लीड कोई नहीं कर सकता। हम पहले से ही दे दे प्यार दे और तानाजी में साथ काम कर चुके हैं। घटना को लेकर कार्णिक क्या कहते हैं? विंग कमांडर कार्णिक उस घटना पर फिल्म बनने से खुश हैं
उन्होंने बात करते हुए आगे बताया, हम उस वक्त जंग लड़ रहे थे। अगर एक भी महिला की मौत होती तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसान होता। मैंने फैसला लिया और एक काम कर गया। इस दौरान मैंने उन्हें पूरी तरह से समझाया था कि बमबारी कहां हुई तो कहां छिपना है, और उन्होंने बड़ी बहादुरी से काम किया। तो दोस्तों, ये थी असल कहानी हुज द प्राइड ऑफ इंडिया की। वैसे आप इस फिल्म के पोस्टर्स देख चुके हैं और काफी सारा कुछ आए ना आए दिन सोशल मीडिया पे आता रहता है। और अजय देवगन भी इससे पहले देशभक्ति फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो आप सभी इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।